हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं रीट का जो पेपर हुआ है। आज पेपर हुआ है रीट का, राजस्थान एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ है 2 पारियों में, जिसको संपूर्ण कराया गया है। उसकी जो फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ था उसकी सीडीपी को सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे और आपको सही क्वेश्चंस की एनालाइज आंसर की देंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके जो रिजल्ट होगा, आपका जो मेरिट बनेगी, आप उससे पता लगा सकते हैं कि ये सीडीपी के जो क्वेश्चन हैं आपके कितने सही हुए हैं और कितने सही ही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का पेपर आज का बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सभी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आप लोग अपने स्थान पर सुनिश्चित और सही ढंग से निकल चुके होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की। तो सीडीपी में हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन, तो ये सीडीपी का जो लेवल सेकंड है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लेवल सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी में पढ़ते हैं। तो देखिए हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ बताना है हमें क्या है। तो नंबर एक ऑप्शन है, क्या है, नंबर ए है। तो बच्चों को शिक्षक के अनुकरण और अनुसरण करने के लिए कहना, मतलब बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना। नंबर बी है हमारा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। और नंबर सी है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो इसका और नंबर 4 है, मतलब ऑप्शन डी है, बच्चों की अभिव्यक्ति एवं उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बच्चे को क्या करना है, हमें बच्चे को शिक्षक का अनुसरण करने के लिए नहीं कहना है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ये हमारा क्या होगा, जो बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ नहीं होगा। और बच्चों का नैतिक शिक्षा देना, ये भी हमारा क्या होगा, शिक्षण विधि का अर्थ नहीं होगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो गया, तो फर्स्ट का हमारा हो गया डी। तो फर्स्ट का हमारा हो गया डी आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि रेविन जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग ... के मापन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, व्यक्तित्व के लिए, अधिगम के लिए और बुद्धि के लिए और सृजनात्मकता के लिए। ये हमारे पास पेपर आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पर क्लियर करा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा बुद्धि। क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि। क्या होगा, बुद्धि। हमारा अधिगम होगा नहीं, सृजनात्मकता होगा नहीं और व्यक्तित्व होगा नहीं। तो सेकंड का हमारा आंसर हो गया सी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, सी इज राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है, देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से सीखते हैं या वयस्कों के समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, और जब पुनर्बल दिया जाता है तब, या परिपक्व होने से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कब सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों के साथ वयस्कों और समवयस्कों के साथ क्या, अंतःक्रिया, मतलब परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा थर्ड का, तो आंसर हो गया हमारा थर्ड का बी। तो आंसर हो गया थर्ड का बी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, ये तो आपको बिना देखे बता देना चाहिए कि अल्फ्रेड बिने। किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का क्या हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है,
नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। तो कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ाने की धीमी गति, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना, और नंबर 1 कौन सा रह गया? विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, तो हमें 5 का आंसर बताना है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी हो गया राइट आंसर। तो 5 का क्या हो गया हमारा आंसर? बी हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या होगा? तो इनका जो हमें सही क्रम बताना है, तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही क्रम होता है हमारा अवधान, धारणा और पुनरुत्पादन, मतलब पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा 6 का? सी हो गया। क्या हो गया? 6 का सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी इज राइट आंसर। तो देखिए, सी हमारा क्या है? राइट आंसर है। तो हमारे क्या हो गए इसके राइट आंसर? क्या हो गया हमारा? सी इज राइट आंसर। देखिए, सी ये हो गया। और इंग्लिश की बात करें तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो 6 का हो गया हमारा सी। तो 6 का क्या हो गया हमारा? सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो कौन सी है? व्यक्तिक अध्ययन, समाजमिति तकनीक और साक्षात्कार, मतलब साक्षात्कार और स्वप्न विश्लेषण। तो कौन सी है इसकी विधि? क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, नहीं 7 है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है? 7 है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 7। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 7 का बी। ठीक है। अब चलते हैं, आपको क्वेश्चन हमारी जो सीरीज है पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, जो नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 कह रहा है कि ADHD का अर्थ क्या है? तो ADHD का अर्थ क्या है हमारा? वाचन कठिनाई वाले बालक हैं, या श्रवण दुर्बलता वाले बालक हैं, या दृष्टिहीनता वाले बालक हैं, या ध्यान विकार वाले बालक हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 8 का? तो इसका 8 का हो जाएगा हमारा सी इज राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। क्या हो गया आंसर? सी इज राइट आंसर। तो 8 का हो गया हमारा सी। तो 8 का क्या हो गया हमारा? सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, वह क्या कहलाता है? मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षण जो किसी भी एक व्यक्ति या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? उपचारात्मक शिक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक या निदानात्मक परीक्षण। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे निदानात्मक परीक्षण। क्या कहेंगे इसको? निदानात्मक परीक्षण। तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा? 9 का हो जाएगा बी। क्या हो गया हमारा 9 का? बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? देखिए 10 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको बता दूं कि इसमें कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 की मैं इंग्लिश से बताता हूँ। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल
कि मैं मतलब क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन, क्वेश्चन है हमारा किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार को, मतलब शिक्षा का जो अधिकार है उसको सम्मिलित किया गया था। मतलब क्या है, एक्ट जो था किस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो मैं इसका आंसर आपको सीधे बता देता हूं। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का हमारा ए है। तो 10 का ए मतलब 86 बहुत ज़्यादा फेमस है। तो संविधान का 82वां संविधान संशोधन, तो कौन सा था, वह 86वां संविधान संशोधन था। तो ये आपका 10वें क्वेश्चन का अब पहला आंसर हो जाएगा। तो 86वां संविधान संशोधन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि एनसीएफ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वैसे इंग्लिश का देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो एनसीएफ जो 2005 था में कला, 2005 जो था उसमें कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या था। तो कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य हमारा क्या था, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बताइए आंसर क्या होगा। तार्किक चिंतन होगा, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, या सांस्कृतिक विरासत की सराहना होगा, या आपका ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण होगा। तो कौन सा होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी इज राइट आंसर। क्या है हमारा, सी इज राइट आंसर। तो क्या हो गया हमारा 11 का, सी हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 12 क्वेश्चन कह रहा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। भाई विकास जो है कभी समाप्त न होने वाली, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये प्रकार क्या हो जाएगा भाई, एकीकरण होगा नहीं। एकीकरण क्या है, एक को बांधे रहना, अंतर संबंध नहीं होगा, अन्योन क्रिया नहीं होगी। तो क्या होगा हमारा, एक हो जाएगा इसका निरंतरता का सिद्धांत से। मतलब क्या है, निरंतरता के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी। तो क्या हो गया 12 का हमारा ए इज राइट आंसर हो गया। तो ये आपके लिए एक बार बहुत जोर से शोर मचाकर इसको शेयर कर देंगे, आपके लिए सटीक आंसर की लेके आया हूँ मैं। तो देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कह रहा है, देखिए 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। तो बुद्धि का हमें घटक बताना है। तो देखिए तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियाँ, स्मृति और अनुभवों से सीखना। तो देखिए बी और ए इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखिए अनुभवों से सीखना भी होगा और स्मृति भी होगी। तो हम दोनों ऑप्शंस को मानते हैं, परंतु हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा स्मृति को मानते हैं। क्या मानते हैं हम, स्मृति को मानते हैं। अगर दोनों ऑप्शंस पे होता है सही होते हैं तो आपको सभी को, आपने क्वेश्चन लगाया हुआ कोई सा भी, तो उसको आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। अगर ऑब्जेक्शन होता है दोनों आंसर सही होते हैं तो वैसे स्मृति इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। तो जो मनोगत्यात्मक नहीं है मतलब मोटर एक्टिविटी नहीं है, मतलब जो साइको मोटर एक्टिविटी मतलब जो हमारी मोटर मतलब जो चलायमान हो। तो चलायमान कौन सी होगी, तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लिखना, खेलना, गेंद फेंकना, ये सब हमारी मोटर स्किल्स आ जाएंगी। ठीक है, सोचना हमारा मोटर स्किल्स में नहीं आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, थिंकिंग हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो 11 का क्या होगा, सॉरी 14 का क्या हो गया हमारा, 14 का हो गया हमारा ए। तो 14 का हमारा आंसर हो गया ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 15 कह रहा है कि व्यक्तित्व को मापन के लिए 16 पीएफ, पी और एफ प्रश्नावली, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रश्नावली किसने दी थी, गार्डनर, आलपोर्ट या सेल्डन या स्पेंजर या कैटल। तो किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी आरबी कैटल ने। किसने दी थी, आरबी कैटल ने। तो क्या हो गया हमारा, कौन सा क्वेश्चन है 15, तो 15 का क्या हो गया हमारा, सी इज राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, सी इज राइट आंसर है कैटल।
तो कैटल हो गया इसका राइट आंसर। देखिए अब बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या है। तो क्या है इसकी जो न्यूनतम जो कार्य घंटे हैं वो एक सप्ताह में एक शिक्षक द्वारा कितना कार्य किया जाना चाहिए कक्षा में। तो देखिए कितना किया जाना चाहिए, तो ये हमारा जो एनसीएफ दो मतलब शिक्षा का अधिकार जो हमारा 2009 है उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो हमें करना चाहिए 45 आवर। कितना करना चाहिए 45। तो हमारा कितना क्या आंसर हो गया 45। तो 16 का क्या हो गया सी। तो आंसर है हमारा 16 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 17 कह रहा है एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आप लोग क्वेश्चन को दिखाई नहीं दे रहा हो तो क्वेश्चन को सुनिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17 कह रहा है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। तो बताइए कौन सा, वर्णनात्मक और गुणात्मक, ऐतिहासिक या क्रियात्मक अनुसंधान। तो कौन सा किया जाता है 17 का आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ। तो आंसर है आपका क्रियात्मक अनुसंधान मतलब एक्शन रिसर्च। ठीक है, अब देखिए 17 हो गया, 18 पे चलते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। मतलब जो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित कौन सा सिद्धांत है। तो सिद्धांत हमें बताना है, तो हमारा कौन सा होगा, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत और अंतर्दृष्टि संज्ञानात्मक सीखना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो 18 का क्या हो गया हमारा ए, क्या हो गया 18 का ए इज राइट आंसर। भाई अब कितने रह गए, अब ओनली 12 क्वेश्चन रह गए आपके, 12 मिनट आपको और रुकना है। उसके बाद आपका पूरा जो सीडीपी जो लेवल सेकंड का फर्स्ट मीटिंग का जो पार्ट है सीडीपी का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। भाई आपको पता है स्कीमा आ गया, वहाँ पर आत्मसात जरूर आ जाएगा, मतलब एसिमिलेशन जरूर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एसिमिलेशन जरूर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आत्मसात हो गया। क्या हो गया, आत्मसात हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हो गया हमारा ए। तो क्या हो गया हमारा 19 का ए। अब चलते हैं 20 पर। तो 20 क्या कह रहा है, तो 20 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेक्षेपीय परोक्ष की विशेषता नहीं है। अस्पष्ट उद्दीपक, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण और अनुक्रिया की स्वतंत्रता, और नंबर डी है वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो कौन सा है इसका आंसर बताइए। भाई अनुक्रिया, भाई इसमें नहीं लग रहा है, नहीं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ध्यान से पढ़ने का मतलब है ऑप्शन नंबर हमारा डी इज राइट आंसर। तो क्या होगा आंसर हमारा डी इज राइट आंसर। तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, तो 20 का क्या हो गया हमारा 20 का डी, मतलब चौथा आंसर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो देखिए 21 क्या कह रहा है, देखिए सीडीपी का जो मैं ट्रिक्स उठाऊंगा अभी सीटेट के लिए, मुझे कुछ ट्रिक्स देनी है आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगी, उन्हें देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए तो 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। नंबर 1 है, क्या कह रहा है नंबर 1, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। नंबर 2, वह आक्रामक एवं कुंठित हो जाता है, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलना आदि। और नंबर डी है हमारा, वह बहुत ही तुनक मिजाजी हो जाता है, मतलब बहुत ही मजाकिया टाइप का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। देखिए बड़ा आंसर है, बड़ा आंसर नहीं देखना आपको, क्वेश्चन का पॉइंट पकड़ना है, क्या होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। क्या है आंसर, ए इज राइट आंसर। तो हमारा हो गया
21 का ए, 21 का ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर। तो 22 हमारा क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शामिल करना, मतलब विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको शामिल करना। तो क्या होगा, एक अवास्तविक लक्ष्य है। नंबर बी, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। नंबर सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नंबर डी, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो उन बच्चों के लिए क्या है, हानिकारक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो क्या हो गया हमारा 22 का क्या हो गया सी। तो 22 का हमारा आंसर क्या है, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो देखिए 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पर मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरी पे स्क्रीन पड़ रही है, तो मैं इसको आपको बताता हूँ 23 को। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि समस्या समाधान नहीं है। तो हमारा जो समस्या समाधान नहीं है वो क्या नहीं है, तो नंबर ए है इसका लक्ष्योन्मुखी। नंबर 2, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। और नंबर सी है इसका समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित। और नंबर डी है इसका संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23 का, तो देखिए 23 का हमारा हो जाएगा डी, संगीत संबंधी योग्यताओं के बारे में। देखिए क्या है आंसर, है संगीत। आंसर देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो संगीत संबंधी योग्यता के बारे में ठीक है, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। तो राइट आंसर क्या है हमारा 23 का, 23 का क्या है हमारा डी है। क्या है 23 का हमारा डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो देखिए हमें पीपीटी या पीडीएफ क्रिएट करते हैं तो उसमें साफ दिखाई नहीं देता है। वैसे पेज तो हमारे पास क्लियर ही आए थे पर यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दिया है। तो नंबर देखिए अब कौन सा आ गया हमारा 24 आ गया। क्या आ गया 24। तो 24 हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है, आत्मनिष्ठ विधि है या वस्तुनिष्ठ विधि है या प्रायोगिक विधि है या प्रक्षेपीय विधि है। तो हमें 24 का आंसर बताना है क्या होगा। तो 24 का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टिव टेक्निक हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा 24 का हमारा सी हो गया। ठीक है, तो 24 का क्या हो गया हमारा सी इज राइट आंसर। क्या हो गया 24 का सी इज राइट आंसर। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो 25 हमारा क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, मतलब जो है कौन है जो सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। नंबर 1 सामवेगिक और अभिसारी चिंतन, अहमवादी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो क्या हो जाएगा 23 का, तो 23 का हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो हमारा हो गया 23 का सी। क्या हो गया 23 का सी। क्या हो जाएगा 23 का सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कौन सा है, इसका आंसर क्या है, अपसारी चिंतन है। क्या है, अपसारी चिंतन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए कैसे आएगा हमारा आंसर, मैं आपको यही बता दूंगा कि कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसलिए बता दूंगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु क्या हो 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि हमको ज्ञात करनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो देखिए क्या हो जाएगा देखिए मानसिक आयु कितनी है हमारी 14,
अपॉन 13 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1400 अपॉन 13। तो जब इसको डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 107.69, कितना आ जाएगा 69, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी निकल के आएगी क्या, बुद्धि लब्धि निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, 26 क्वेश्चन हो गए, बस 5 मिनट की बात और है, उसके बाद आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, 27, सीखने की क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया था, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या कोलबर्ग। तो किसने किया था, ये किया था पावलोव ने, किसने, पावलोव ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 27 का सी, क्या हो गया, सी इज राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 28। क्या है 28, तो 28 कह रहा है कि बाल अपराध का कारण क्या है। तो बाल अपराध का कारण हमारा क्या हो सकता है, देखिए माता पिता से में अनबन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, और नंबर सी परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, और नंबर डी है समृद्ध परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, माता पिता से अनबन, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए इज़ राइट आंसर, ठीक है, माता पिता से अनबन। तो 28 का क्या हो गया, 28 का हमारा हो गया ए, माता पिता से अनबन हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बाल अपराध के कारण बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे, कि माता पिता में जब अनबन हो जाएगी तो बच्चा क्या हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब होगा, तो वो उसको खर्च नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, बाहर अपराध भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो 29 हमारा क्या कह रहा है, देखिए बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए, घुमंतु बालकों के प्रवेश के सुनिश्चित के लिए, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करने के लिए, 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था को। तो किसको नहीं दिया गया है, तो दिया नहीं गया है कि जो 14 वर्ष के पश्चात जो शिक्षा होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा 29 का, तो 29 का हो गया हमारा डी, क्या हो गया डी, तो 29 का आंसर हो गया डी, ठीक है, 29 का डी इज़ राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पूरा पेपर की पीडीएफ बनाकर इसको क्रिएट कर कर डाल दूंगा, ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, सॉरी 30 है, 30 नहीं 30 है। तो देखिए 30 क्या कह रहा है, 30 कह रहा है निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। देखिए कौन सा है, क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो देखिए उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन का मूल्यांकन, सामान्यीकरण और साहित्य का पुनरीक्षण। तो क्या इसका आंसर होगा, तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर है प्रोग्रामों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। क्या है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड कैलकुलेशन, ठीक है। क्या है इसका आंसर, प्रोग्राम का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए, तो 30 का क्या हो जाएगा आपका, 30 का हो गया बी, ठीक है, क्या हो गया आंसर, बी इज़ राइट आंसर। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आपको क्वेश्चन कितने ठीक हुए आप ये भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हम मेरे इतने सही हुए, और आप लोग बता दीजिए कि आप लोग का सेंटर किधर था। तो बस आज की वीडियो में, अभी की वीडियो में इतना ही, और अभी हम और पार्ट्स इसके लेके आएंगे, और सीडीपी लेके आएंगे, फर्स्ट लेवल की भी लेके आएंगे, सभी सब्जेक्ट की धीमे धीमे हम इस पर आंसर कीज डाल देंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।